ओके जी दोस्तों, तो अब बात आती है चीज़ों की। ठीक है, अच्छा, अब इन चीज़ों की कंडीशन इस तरीके से क्यों है, तो इसका भी इलाज करके दिखाते हैं। तो ये समझो कि मरने के हालत में द एंड है। और इस चीज़ में इस किस्म की बिट्ठे होंगी, ये आप चेक करें, ये ठीक है। हाँ, ये कंडीशन क्यों होती है? ये कंडीशन होती है कि जब आप थोड़े ही समय में, यानी कि जैसे चूज़े निकल आते हैं और रूम ऐसा होता है कि जहाँ पे धूप वगैरह ना हो, और मुर्गी आप यानी कि हटा के मुर्गे के साथ लगा देते हैं और चूज़ों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो उस सूरत में क्या होता है कि चूज़ों को ठंड लगने लग पड़ती है और बहुत ही तेज़ बुखार हो जाता है। अच्छा, ये जो दो चूज़े हैं, ये सफ़ेद ये जो गोश्त वगैरह वाले होते हैं ना, वाइट कलर के, वो जो शुरू में 2 रुपये या 3 रुपये के मिलते थे, अब तो इसकी 50 रुपये कीमत है। ये भाई लेके आया था, तो इन्हीं के साथ मैंने छोड़ दिया। अच्छा, तो ये कंडीशन देख लें, इसमें इस किस्म की ना पेचेस वगैरह होते हैं। अब यहाँ पे कुछ भाई ब्रुफिन वगैरह या जो भी, चले इस टॉपिक पे बात नहीं करते। अब इसको रिकवर करने का ना तरीका आप भाइयों को बताता हूँ। ये भी बचेगा, ये देखिए, ये जो गिरा हुआ है, ये भी गिरा हुआ है। यहाँ पे अक्सर जो है बंदे इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं सारे, यानी कि उनका नुकसान हो जाता है। फिर दिखा रहा हूँ, ये आप बिट देखें, पेचेस, सॉरी, इस किस्म की इनकी पेचेस की हालत होती है। बिल्कुल पीले कलर की ना पानी वाली पेचेस करेंगे। अब इस सूरत में आप भाइयों ने क्या करना है, ये इंजेक्शन रख ले, बहुत नायाब इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन 10 बीमारियों की है। अब इनके नाम आपको बताता हूँ। लिंकोस्पैरा, इसमें लिंकोमाइसिन इंजेक्शन भी होता है। तो इसकी जो प्राइस है, जब मैंने ख़रीदी थी तो इसकी 1460 थी, अभी हो सकता है 1600 या 1700। और ये भी 12 हो गया, ये तो काफ़ी सस्ता है, यानी कि 100 रुपये में पड़ा है। और ये डेक्सामेथासोन भी काफ़ी सस्ता होता है। तो ये कोशिश करें कि बड़ी बैल लेके आएँ, ये 90 रुपये में आपको यानी कि मिल जाता है आराम से। अब ये हालत देखें, और ठीक आधे घंटे बाद इसकी मैं हालत दिखाता हूँ। ठीक, आधे घंटे के बाद आपने इसकी हालत देखना। अब जब आपके मुर्गे या चूज़ों की ये वाली हालत हो, तो उस सूरत में कोशिश करें 2 घंटे आपने बिल्कुल इनके सामने पानी वगैरह नहीं रखना। प्यारे दोस्तों, अब इसका रीज़न भी आप भाइयों को बताता हूँ कि ये किस वजह से इस हालत में आते हैं। मुकम्मल डिटेल दूंगा इस वीडियो के नीचे। जी तो प्यारे दोस्तों, मैंने टोटल भरनी है 1 सीसी। भरने का तरीका आप भाइयों को बताता हूँ। लिंकोस्पैरा के आप भाइयों ने लेने हैं 2 पॉइंट। आप 1 सीसी यानी कि 1 ml की सिरिंज यूज़ करें, यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगी। ये मैंने 2 पॉइंट इसके ले लिए, सही है। और ये जो वीडियो बन रही है, जो काला पीला जो मुर्गा था ना, काला और पीला पट्ठा जो था, जिसको रस्सा लगा हुआ था, तो उसके बाद मैं इस तरफ आया हूँ, इसको रिकवर कर रहा हूँ। हो सकता है ये अलग वीडियो आपको बना के भेजूँ। अच्छा, 2 पॉइंट लिंकोस्पैरा के मैंने भर लिए। अब इसके साथ क्या करना है कि डेक्सा मीथासोन इसके साथ मिक्स कर देना है। उसके बाद आपने B12 भरना है, डायरेक्ट आपने B12 नहीं भरना। तो डेक्सामेथासोन के आपने 4 पॉइंट भरने। ये मैंने डेक्सामेथासोन के 4 पॉइंट भर लिए। अब इसमें B12 भरने, B12 भी 4 पॉइंट, क्योंकि इनको ठंड, एक तो ठंड की वजह से, एक फीड सही ना डालना, दूसरा यानी कि सूरज की रोशनी ना होना, उस तरह की हीट ना मिलना। तो उस सूरत में B12 के भी 4 पॉइंट मैं भरूँगा। याद रखें कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो आपने B12 का सिर्फ 1 पॉइंट या 1.5 पॉइंट आपने भरना, ज़्यादा नहीं। तो इनको अशद ज़रूरत है हीट की, तो इस वजह से जो है मैं B12 के भी 4 ही पॉइंट भरूँगा। ये मैंने भर ली। अब टोटल 1 ml यानी कि 1 सीसी बन गए। ये आप चेक कर सकते हैं, ये बन गया। अब क्या करना है, ये मैंने लिया है ताकि जिसमें ये आराम से पानी पी सकें। तो इसमें मैंने गिरा देना है पानी इतना। ये बर्तन आप हिसाब लगा लो कितना, तकरीबन आधा कप या 1 कप इसमें आएगा।
तो ये जो है मैंने इसमें यानी कि ये मिक्स करने से पहले क्या करूँगा, एक एक कतरा इनको पिला दूँगा, ठीक है। अब ये वो चूज़ा है जो बिल्कुल एंड पे पहुँचे हुए, ये भी सेट होगा, कोई टेंशन वाली मसले वाली बात नहीं। ये एक कतरा, ज़्यादा नहीं, बस ओनली वन। अब यहाँ पर भी एक कतरा, दो कतरे, अब इसको भी दो कतरे। अब दो कतरे इसको पिलाने का मकसद क्या है, उसको क्यों एक पिलाया? पिलाने का मकसद ये है कि इनकी अभी सेहत ठीक है, बहुत ज़्यादा इनके शदीद किस्म के ये उस पर नहीं आए हुए, यानी कि बीमारी में ये समझो कि 70% है बीमार, और वो जो है वो 80% हो चुका है, एंड लगा हुआ। क्योंकि जो बहुत ज़्यादा बीमार हो उसको बेहद डोज नहीं देना चाहिए, ठीक है। ये मैंने पिला दिया। अब ये इंजेक्शन मैंने यहाँ मिक्स कर लिया। उसके बाद आपने इस इंजेक्शन को हिला देना है, ठीक है, अच्छे तरीके से। ये मिक्स हो गया। अब ये जो चूज़े हैं ये सिर्फ यही पानी पीते रहें। अब आपको नज़र आ रहा होगा यार ये तो नहीं बचने वाला, तो बचा के दिखाते हैं भाई, अल्लाह की ज़ात बहुत मेहरबान। ओके हो गया, तो ठीक। अब देखें इसकी ये हालत है, 10 मिनट बाद इसकी मैं हालत अब भाइयों को दिखाता हूँ। हाँ हाँ शहजादा, अजी ओए अजी ओए कबरू जवान। इस चूज़े को आप गौर से देखें, माशाल्लाह। ये जो चूज़े ना ये 4 टाइम विनर मुर्गे के, 3 दफ़ा बन में, 1 दफ़ा खुलों में विनर। नो टेंशन। अजी ओए शहजादा, अब नीचे गिर गया लेकिन कोई मसला नहीं। अब माशाल्लाह तो इन चीज़ों को जो है ना काफ़ी यानी कि पानी की तरफ इनका रुझान हो गया, जो यूँ कह सकते हैं कि 70 या 60% बीमारी के हवाले में आए थे, यानी कि बीमारी में आए थे। ये वाइट वाला काफ़ी अभी ढीला है, और इस चूज़े को माशाल्लाह होश आने लग पड़े। हाँ हाँ हिलाओ सर हिलाओ बच्चा। अब आहिस्ता आहिस्ता ना ठीक 1 घंटे बाद या 10 मिनट बाद ये कोशिश करेगा कि अपने पाँव पे खड़ा होने की। तो भाइयों मैजिक ट्रिक देखें, अभी वीडियो से पहले ये काफ़ी यानी कि उठने की हालत में था, मेरे ख्याल से अभी 10 मिनट भी पूरे नहीं होंगे। चलो तो ये ऐसे पड़ा था ना कि इसको जैसे होश ही ना हो, बेहोशी की हालत। अभी जब इसको बिठाऊंगा ना देखना आप, तो उस तरीके में नहीं होगा। ये 1 मिनट, हाँ 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 आवाज़ भी निकल आई ये देख, असर हो रहा है दोबारा देखें अब जब गिर रहा है
तो टांगे थोड़ा थोड़ा इसको संभाल रहे। ये देखें, अब ये अपने आप को संभाल रहा है, नहीं तो पहले जल्दी गिर जाता था। अब इसकी यानी कि टांगे थोड़ा थोड़ा काम कर रही, चेक कर सकते हैं। ये देखें, अब ये भी साथ लग रहा है लेकिन फिर भी उसके जो टांगे ना काम कर रही। अच्छा दोस्तों, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनको जो पेचेस आ रहे थे उनकी अभी कैसी हालत है। ये 20 मिनट बाद की वीडियो, ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो इन्होंने पेचेस किए थे वो बिल्कुल पतले पतले, अभी इनके पेचेस भी इनके थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। जी तो प्यारे दोस्तों, चूज़ों को इंजेक्शन दिए हुए और पिलाए हुए 2 घंटे हो गए। तो अभी आपको लेके चलता हूँ और जो बिल्कुल एंड हालत में था उस चूज़े की क्या हालत है वो भी आप भाइयों को दिखाता हूँ। चले लो जी, माशाल्लाह जी दोस्तों, अभी आप देखें वो चूज़ा है जो बिल्कुल एंड पे पहुंचा हुआ था, और यानी कि ये वाला इस चूज़े की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल एंड पे यानी कि लेटा हुआ था, और ये भी बस एंड पे पहुंचने वाला था। और मज़े वाली बात है, अभी बिट्ठों की यानी कि 2 घंटों में इनकी बिट्ठें देखें कितना की फ़र्क आया इनकी बिट्ठों में। ठीक है, रंग कलर इनके चेंज है, पहले वाले भी और अब वाले भी। तो अभी दिखाता हूँ माशाल्लाह जो मौत के मुंह से निकला ये वो, अभी इसकी आवाज़ सुने। ये देखिए हाँ हाँ माशाल्लाह। लाया इंजेक्शन और कुछ पानी में मैंने मिक्स किया। तो मैंने आप भाइयों को पहले ही बताया कि ये जो इंजेक्शन है ना बहुत कारआमद है। मैं कहता हूँ ये इंजेक्शन आपने रख लिए ना तो समझो कि आधा मेडिकल स्टोर वाली मेडिसिन आपने रख ली है। ये देखें अभी माशाल्लाह चलने फिरने भी यानी कि कोशिश कर रहा है। तो अभी तो 2 घंटे हो गए, कल मज़ीद। अच्छा ये आप चेक कर सकते हैं, सुबह इसने की थी बिल्कुल मुकम्मल पेचेस इसने मारे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप देख सकते हैं। चलो जी शहज़ादे और शहज़ादे, यहाँ पर मेरे सब प्यारे भाई अब ये सोच रहे होंगे कि ये जो चूज़ों की कंडीशन हुई ये ठंड की वजह से हुई, यानी क्या लो कि नमूनिया की वजह से हुई। कुछ भाई तो ये सोच रहे होंगे कि मुर्गी अलग जल्दी की है इसकी वजह से इन चूज़ों की ये हालत हुई। अब कुछ भाई सोच रहे होंगे कि यार रूम में रखने की वजह से इनकी ये हालत हुई। तो इसकी ये हालत किस वजह से होती है, जब ये वीडियो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए तो नीचे एक वीडियो मैं शेयर करूँगा जो मुकम्मल इनकी तफसील उसमें होगी कि किन किन चीज़ों से आप भाइयों ने परहेज़ करना है, ये चीज़ें नहीं डालनी। अगर ये चीज़ें डालोगे तो आपका जो चूज़ा है जो आपने इतनी मेहनत से अंडे रख के उनमें मुर्गी फिर चूज़े निकालती है और आपका शौक़ उनसे बनता है, फिर उनकी ये हालत हो जाती है। अब जब चूज़ों की ये हालत हो जाती है, यकीन करें कि 100 में से 95 वो समझ लेते हैं कि भाई अब चूज़े दोबारा वापस आने ही नहीं हैं, बस ये मौत की मुंह में आ चुके हैं और अब इनका बचना बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ पे जो मैं वीडियो बना रहा था तो कुछ भाई हैरान भी होंगे कि यार ये किस तरह एकदम से जो है वो सेट हो गया। तो इसमें सबसे ज़्यादा कमाल है मेरे अल्लाह का, दूसरे नंबर पे ये कोर्स का। और इस कोर्स पे जितना बंदों ने मेहनत की इन इंजेक्शन के तरीके से, यानी कि एक एक पर ट्राई करते रहे, फिर दूसरे तरीके से ट्राई करते रहे, फिर जाकर ये फार्मूला कामयाब हुआ, ज़्यादा हीट मिलती। तो आप भाइयों को पता है कि इस चूज़े की क्या कंडीशन थी इस वाले की। तो मैंने कहा था कि ये बचेगा, तो काफ़ी यानी कि दोस्त वगैरह यानी उन्होंने देखा होगा कि ये जो चूज़ा है ये बिल्कुल एंड स्टेज पे पहुंचा हुआ था। ठीक है, और मेरे ख्याल से किसी भाई को हो सकता है उम्मीद ही ना हो कि इसने पता नहीं बच जाना या नहीं बच जाना। तो माशाल्लाह आपके सामने है। तो ये जो है ना ये तो बिल्कुल एंड पे पहुंचा हुआ था। ठीक, दूसरे नंबर पे वो वाला ये सफ़ेद वाला,
ठीक है, जिसका थोड़ा कलर ना ये सफ़ेद टाइप है। और इसके साथ तीसरे नंबर पे वो वाला, यानी कि उससे फिर ज़्यादा वो बीमार था। सबसे ज़्यादा ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे ये, ठीक है। और अच्छा, इन दोनों को इंजेक्शन मैंने क्यों नहीं पिलाए, क्योंकि ये इतने थे कि ये खुद ही जो है ना ये इंजेक्शन वगैरह पी लें। ठीक हो गया भाई। तो आपके सामने है माशाल्लाह रिज़ल्ट, और अभी भी माशाल्लाह ये देखें, और कल तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल अपनी ताकत में होगा। और एक ये मुन्ना था जो इसके बाद ना इसकी इनकी हालत शदीद बीमार थी, इस वाले मुन्ने की, इस वाले बेबी की। आपके सामने रिज़ल्ट। तो इंशाल्लाह कल की भी इसकी वीडियो आप भाइयों को दिखाऊंगा। उठो 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 उठो, चलो जी चलो जी। ओके जी, तो भाइयों चूज़ों को इंजेक्शन पिलाने के तकरीबन 3 के घंटे बाद की वीडियो है। वैसे बाजरा भी पड़ा हुआ है, तो बाजरा भी कोशिश करूँगा इनको देने। तो ये वो चूज़ा है, ठीक है, जो बिल्कुल नीचे ज़मीन पे पड़ा हुआ था। बाजरा ही खाएं। अच्छा, ये वाइट वाला है जो कि इस चूज़े के बाद ये काफ़ी यानी कि बीमार था। और उसके बाद पता नहीं ये वाला था कि वो वाला था तीसरे नंबर पे, जो कंडीशन उसकी भी काफ़ी ख़राब थी। ये पट्ठा इसको रानी खेत की शिकायत हुई है। अब अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी तीसरा दिन है। तो ये बशीर परवाना ब्रीड में क्रॉस है। ये मैं कज़न से लेके आया हूँ, उसने दिया कि इसको ना रिकवर करो। तो उसने कहा कि कीड़ों वाली जब टैबलेट दी, लगता है कि ओवरडोज, उसके बाद जो है ना ये एकदम से सोखड़े में चला गया। मुर्गा जब मैं लेके आया हूँ तो इसके बीट वगैरह देखे हैं, जो इसने बीटें की हैं, तो इसकी मतलब कंडीशन देखी है। तो ये रानी खेत की वजह से हुआ है। उससे दोबारा मैंने कहा कि ये जो है आपने कोई ओवरडोज वगैरह जो है ना वो टैबलेट वगैरह नहीं दी। ये इसको रानी खेत की शिकायत हुई, सिर्फ इस मुर्गे की क़ुव्वत मुदाफ़ात बेहतर थी, इस वजह से ये अंदरों अंदर जो है वो वायरस से लड़ता रहा है और ये कमज़ोर होता रहा। लेकिन आपने उस दौरान कोई मेडिसिन, कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं दी, जिस वजह से ये जो है बिल्कुल शदीद सोकड़े में चला गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने उस टाइम तो ये गर्दन भी सही यानी कि उठा नहीं सकता था। वाह जी वाह, शहजादे को गर्मी लगी है। चले माशाल्लाह इसकी ज़िंदगी करें। बस देखें दोस्तों, इंशाल्लाह ये जो है ये तो कुछ भी नहीं है। ये वीडियो इससे भी बेहतर लाने की कोशिश करूँगा, आप सबको दिखाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। और इनकी बात की जाए तो ये आज ये मेरे ख्याल से 5 दिन के हो चुके होंगे या 4 दिन के। तो इनको ये जैसे ही अंडे से निकले थे तो इनको मैंने गैलीमून वैक्सीन इनको दी थी, इनकी आँख में डाली थी इनके। अब बात आती है पानी की, कि इसमें इंजेक्शन मिक्स किया हुआ है, ऊपर से धूप है, तो ये पानी यानी कि जो इंजेक्शन वगैरह मिक्स है तो ये ख़राब तो नहीं होता ये वाला पानी। तो यकीन करें इसमें अभी भी मैं हाथ लगाता हूँ, ठीक है, तो जिस तरतीब से यानी कि ये डाला हुआ है और ऊपर से यानी कि ये वाला पिंजरा इसके ऊपर दिया हुआ है, तो यकीन करें बिल्कुल इसका नॉर्मल टेम्परेचर है, कोई ये हीट वगैरह में नहीं आया। अलबत्ता ये मुन्ने को जो है ना गर्मी लग चुकी है, मुन्ने को तो इसका भी हाल करता हूँ।